बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है। बहुत से लोग जब अमेज़ोन के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस रन करते हैं तो वो बस उनके जो बेसिक पॉइंट है ना उनको ही देखते हैं कि इन पॉइंट्स के ज़रिए हमने बिज़नेस करना तो हमारे पास तो पैसे हो जाएंगे, हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। मगर इस तरह नहीं होता। आपने हर चीज़ को कवर अप करना होता है, हर चीज़ को कैलकुलेट करना होता है। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ लिंक होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं जिसको आप इग्नोर करें ना तो आपका बिजनेस चलता फिरता भी वो ठप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम पेटेंट को डिस्कस करेंगे। जब आपने अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद डायरेक्टली आपने सोर्सिंग नहीं करनी होती, कुछ बीच में हिडन पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने चेक करना होता है। हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, आप उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर वीडियो देखें ना तो फिर आप सारी चीज़ों को समझ आएंगे। उनमें एक चीज़ होती है पेटेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, तो उसका फिर आपने पेटेंट चेक करवाना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये पेटेंट कौन सी बला है, पेटेंट किसको कहते हैं। पेटेंट दरअसल कोई भी किस्म, पेटेंट दरअसल उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है ना एक न्यूली प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, वो चेक करती है कि यार लोगों को ना इस काम में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, कौन से ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, कौन सी ऐसी मशीनरी लेके आए कि ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना इसको वो कवर अप कर सके। तो उसके लिए कोई मशीनरी, कोई प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ वो बनाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमने अपनी बड़ी टीम को हायर करके बहुत दिमाग लड़ा के हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसका डिज़ाइन बनाया है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है। तो कोई भी फिर थर्ड बंदा आके वो हमारी कॉपी करेगा तो वहाँ पर वो सेल आउट शुरू कर देगा और हमारी जो सालों की मेहनत आ रही वो तो ज़ाया चले जाएगी। फिर वो उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं। यानी कि मैं आगे डिस्कस करूंगा कि पेटेंट की टाइप्स कितनी होती है, यानी कि वो जो डिज़ाइन होता है ना उसको वो रजिस्टर करवा लेते हैं कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट, इस तरह की कोई मशीनरी कोई भी थर्ड बंदा आकर उसको बना ना सके। वो गवर्नमेंट्स के साथ उसको पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं कि कोई भी अगर थर्ड बंदा आएगा ना तो वो उसको यूज़ नहीं कर सके। अगर वो यूज़ करता ना तो फिर हम उसको इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क जो आईपी वायलेशन होती है उसकी हम उसको स्ट्राइक दे सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर कर रहा है, शॉपिफाई के ऊपर कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो वो ही अगर यूज़ करेगा ना तो उसको हम स्ट्राइक दे सकते हैं। इसको कहते हैं पेटेंट, यानी कि उस डिज़ाइन को, उसके फंक्शन को रजिस्टर करवा ली कि कोई भी बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा डिज़ाइन है, हमारी मेहनत है, हमने इसको तैयार कराया है, तो कोई भी इसकी कॉपी नहीं कर सकता। तो बाद फिर बात कर लेते हैं आपकी ज़्यादा क्लियरेंस के लिए कि पेटेंट के टाइप कितने होते हैं। पेटेंट तो आपको पता चल गया है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं कि कोई भी बंदा आकर उसको कॉपी करके सेल आउट ना करे। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि उसकी टाइप कितनी है। दो तरह के टाइप्स होते हैं यूजली, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, दूसरा होता है डिज़ाइन पेटेंट, जो कि आपको नाम से भी मेंशन हो रहा है कि यूटिलिटी पेटेंट या डिज़ाइन पेटेंट। अगर हम यूटिलिटी पेटेंट की बात करें तो उसमें कोई भी अगर बंदा अपने प्रोडक्ट बनाता है ना, अपनी मशीन बनाता है तो उसका जो फंक्शन होता है ना उसको वो पेटेंट करवा लेता है, उसको वो रजिस्टर करवा लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर काम करें कि एक है वेपर जो कि फ्लोर के ऊपर आप साफ़ करते हैं, तो उसके जो ना फंक्शन है ना कि अगर उसको इस तरह, यानी कि मैं अगर आप वीडियो भी साथ देख रहे कैसे उसको हैंडल के साथ पकड़ के तो आप खींच के उसके पानी को क्लीन कर सकते हैं, यानी कि दबाव के साथ जैसे उसको क्लीन करेंगे ना वो उसका फंक्शन है कि वेपर को आपने दबाव दिया फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और फिर आपने खींचा तो दबाव कर खींचने के जो फंक्शन है ना, जो उसकी वर्किंग कंडीशन है उसको यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं कि उसकी कंडीशन को ही, उसकी वर्किंग को उन्होंने पेटेंट करवा लिया। अगर पंखा है तो उसकी जो पेटेंट है, यानी कि उसका जो फंक्शन है कि वो अगर इस तरह राइट साइड पे अगर घूमेगा ना तो वो हवा देगा, तो वो राइट साइड में घूमने के अमल को जो वो हवा देता है, वो जो उसका फंक्शन है,
जिस चीज़ के लिए उस प्रोडक्ट को, उस मशीन को बनाया गया है, उस फंक्शन को हम यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं कि ये इस फंक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए बनाया गया है। जो भी प्रॉब्लम वगैरह लोगों को आती है उसके लिए अगर वो प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसके फंक्शन को कि किस तरह वो वर्क करता है, उसकी वर्किंग कंडीशन को यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं। और ये भी लोग करवाते हैं इसको, मगर ये ज़्यादातर नहीं कराते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें लोग यूटिलिटी पेटेंट करवाते हैं। अगर तो कोई बहुत ही यूनिक किस्म का प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत लगाकर उसको अगर मैन्युफैक्चर करवाए ना, तो फिर ये बहुत सी ऐसी कंपनीज वगैरह होती हैं जो ये यूटिलिटी पेटेंट करवाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अमेज़ोन की साइट पर आ गए, कोई भी चीज़ की हम ये इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये स्टील टम्बलर है, तो इसका ये जो डिज़ाइन है ना, ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से ऐसे सीधा आ रहा है, नीचे से थोड़ा सा बेंड अंदर की तरफ होगा, फिर नीचे से सीधा आ रहा है। तो ये जो इसका डिज़ाइन है ना, जैसे यहाँ पर स्टील की ये एक बॉडी है, फिर ऊपर इसका कवर है, ढकना है, तो यहाँ पर ये रिबन वगैरह लग के, और इसका जो हैंडल है ना वो भी आगे यहाँ से टर्न होता था 45 डिग्री एंगल के ऊपर, फिर स्ट्रेट होकर, तो ये यानी कि ये गुलाई में नहीं है, ये 45 एंगल के ऊपर टर्न होगा, फिर इसका होगा। और ये चीज़ है जो ये डिज़ाइन है ना, जिस तरह ये डिज़ाइन किया गया है कि ये स्ट्रेट नहीं है, नीचे से थोड़ा सा बेंड होकर ना स्मॉल इसका जो बॉटम वो हो जाता है। तो इस डिज़ाइन को हम डिज़ाइन पेटेंट कहते हैं। तो कि लोगों ने इसके डिज़ाइन को पेटेंट करवाया है, इस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को। जैसे अगर हम और एग्जांपल लें कि यहाँ से इसका जो, जहाँ से हम कोई वाटर वगैरह, पानी, कोई चीज़ पी सकते हैं, तो वो यहाँ से वो निकलेगी, निकल के फिर यहाँ पर वो स्ट्रॉ सा बन जाता है, तो यहाँ से आप पी सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्किंग है, ये इसका होता है ये डिज़ाइन। तो कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका डिज़ाइन है, जिस तरह की शेप है ना, उसको वो पेटेंट करवा लेते हैं, तो वो डिज़ाइन पेटेंट में आ जाता है। एक तो इसकी वर्किंग में आ सकता है कि इसमें कोई भी आप चीज़ को कूल रख सकते हैं, इतने टेम्परेचर में रख सकते हैं, इतनी देर इसको सेव कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड वगैरह को। मगर यहाँ पर ये जो इनका डिज़ाइन है ना, ये यहाँ पर पेटेंट है। और अगर फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ये इनका लोगो भी है, इनका ब्रांड नेम है, यानी कि इन्होंने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया होगा इस ब्रांड ने। यहाँ पर इनका स्टोर भी आप विजिट कर सकते हो। तो ये चीज़, ये जो डिज़ाइन है ना, किसी भी प्रोडक्ट का आप चेक कर सकते हो। ये लोग किस लिए करते हैं? ये इसीलिए करते हैं ताकि अपने ब्रांड को, अपने डिज़ाइन को सिक्योर करने के लिए कि कोई भी थर्ड बंदा आके ये ना हो कि मुंह उठाया और हमारी प्रोडक्ट को कॉपी की तो सेल आउट होना शुरू हो गया। क्योंकि जब भी कोई ब्रांड होता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट एक कम्युनिटी के अंदर, लोगों के अंदर एक माइंड लेवल सेट करके वो सेल आउट करता है। और अगर वही प्रोडक्ट, काउंटरफीट प्रोडक्ट वहाँ पर उस मार्केट के अंदर सेल आउट शुरू हो जाए, तो फिर उस डिज़ाइन के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, उस ब्रांड के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है कि ये तो यार 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, 1 नंबर कह के 2 नंबर बेच रहे हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि ये जो 2 नंबर प्रोडक्ट हैं, ये काउंटरफीट जो प्रोडक्ट है, ये किसी और थर्ड बंदे ने वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करवा कर सेल आउट करते हैं। तो इसलिए ये डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट लोग अपने नीड के मुताबिक वहाँ पर इसको रजिस्टर करवाते हैं, तो इसको पेटेंट कहते हैं। और ये बहुत से लोगों ने पेटेंट करवाया होता है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद फिर आपने उसका फॉर एग्जांपल एनालिसिस करके आपने कंपेटिटर भी आपने ढूंढ लिया। तो ये नहीं कि जब आपने कंपेटिटर फाइंड किया तो आपने सोर्सिंग शुरू कर दी, नहीं, आपने उसका पेटेंट चेक करवाना है, आपने उसका यूटिलिटी पेटेंट भी चेक करवाना है और डिज़ाइन पेटेंट भी चेक करवाना है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को चेक किए बगैर ही अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट कर दिया, मैन्युफैक्चर भी करवा लिया आपने, मैन्युफैक्चर के ऊपर आपके कितना ज़्यादा पेमेंट्स वगैरह लगी है, तो वो जब आपके उसके ऊपर लिस्ट होगा, तो जिसने ही उसको पेटेंट करवाया होगा ना, वो अमेज़ोन के साथ केस ओपन करके आपको IP वायलेशन की स्ट्राइक दे सकता है और अमेज़ोन आपकी लिस्टिंग को शट डाउन कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और आपका जितना भी पैसा वहाँ पर लगा हुआ है, जितने भी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, फिर वो सारी नीचे डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ों से बचने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए आपने कुछ फर्स्ट हिडन स्टेप्स को भी अपने माइंड में रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने वहाँ पर अपने बिजनेस को करना होता है।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो के अंदर हम ये भी चेक करेंगे किस तरह हम पेटेंट को चेक कर सकते हैं इजीली। आप किसी की सर्विस वगैरह भी ले सकते हैं और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं खुद से चेक कर सकता हूं तो फिर आप कर लें, अगर आप समझते हैं कि नहीं तो फिर आप किसी की सर्विस वगैरह भी ले सकते हैं। और ये आप लाजमी चेक करवाएं। जब आप चेक करवा लेना तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट मैं ईजिली सेल आउट कर सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।